थैंक यू। नहीं जी। अच्छा, होता क्या है कि जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको पढ़ाते हैं ना, वो इसको खींच के बड़ा बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारी डोमेन में, फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन वी आर मेकिंग अ पेपर और वी आर डिजाइनिंग a course that an examiner should follow while your paper is being compiled, there are few things that we keep in your mind. The basic key that we follow is we divide this subject into 3 to 4 basic parts. Now in present contemporary era, the most important part of this subject is everyday science. ठीक है, जो आपके डेली एवरीडे साइंस के एमसीक्यू जॉन से हैं, वो मेन जॉन सा आता है, उसमें आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंस। एवरीडे साइंस का मतलब ही देखें, खुद सुने कि जो आपके एवरीडे डेली आपके सामने चल रहे हैं। पहली बात तो ये सीन कर लें कि इसमें होना कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर वो चीज आपको पता होनी चाहिए जो डेली, जिससे आपका यू कैन से, जिसको आप कहते हैं ना टाकरा हो रहा है, जिससे जो आपके डेली एजम्पशन में आपके सामने आ रही है, जो डेली आप अपने गिरदोनवा में देख रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज being, you can say, highlighted in all around the globe, that is about environmental science। ठीक है, तो पहली बात तो environmental science होगी। दूसरी बात जो हमें रिक्वायर्ड है, that is physics। ठीक है, जो आपका फिजिक्स का पार्ट है, जस्ट लाइक ये जो आपके सामने इस टाइम जो पार्ट चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये सवाल देखें तो ये सारे इन्वायरमेंटल साइंस के। ठीक है, जस्ट लाइक द planet of the solar system which has maximum number of moon is dash, that is Jupiter। ठीक है, तो एक पार्ट ये है बच्चों इन्वायरमेंटल साइंस का। एवरीडे साइंस में सबसे ज्यादा पोर्शन इन्वायरमेंटल साइंस का है। ओजोन क्या है जी, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, क्लोजर टू अर्थ कौन सा है, ठीक है, लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, सन क्या है, इज इट स्टार, इज इट प्लैनेट, क्या है सन जी? ये आपका एमसीक्यू। सन इज क्या है, सन क्या है, स्टार है प्लैनेट है? प्लैनेट। गलत जवाब। स्टार है सर। स्टार। अच्छा बेटा, आपके मैसेज मैंने देख लिए हुए, बस आज मैं जरा मुरीदैन में बिजी था। इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ कल सुबह, इंशाल्लाह कल भी नहीं बल्कि मंडे को। आपका टेस्ट कब है अक्सा? मेरा 14 को सर। 14 को है, तो फिर हो सकता है मैं आपको इंशाल्लाह मंडे को सेशन करूँ आपके साथ। ओके, थैंक ठीक है, यू। 2 दिन फिर अभी मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो मंडे को आके फिर मैं इंशाल्लाह आपसे सेशन करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सन इज बेसिकली अ स्टार, इट इज नॉट प्लैनेट, नॉट सैटेलाइट, इट्स अ स्टार। ठीक है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स 50 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर। ये मैंने आपको बताया था, क्या रूल है, हाउ मेनी किलोमीटर मेक्स माइल, बताओ? 0.6 सर। 1.6, 1.56 एक्चुअली इसकी फिगर है। 1.56 किलोमीटर मेक्स माइल। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इट्स 1.55 किलोमीटर। 1.6 भी इसको लिया जाता है, वो सही कह रहे हैं। 1.56 है, तो अगर पॉइंट्स को ऐड ऑन करें तो इट्स नियर टू 6। Which rock is formed by the alteration of pre-existing rock by great heat or pressure? Metaphoric rocks। अब ये देखें, ये जनरल एमसीक्यूज हैं जी। जरा बेटा, वालेकुम सलाम। ठीक है, तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे साइंस, दैट इज इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो यहाँ आपके सामने हैं। इनमें से इसी तरह आपको जरा यू कैन से जरा छोड़ छोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जरा उसमें पता चलता जाए। ठीक है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जानी कोर्स में, आपने उसको नोट्स को रीड आउट खुद करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट हमने इसलिए एक लेक्चर इसका रखा है जिसमें आपको इस सब्जेक्ट की सारी नो हाउ दे दी जाए। ठीक है, फिर आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका पढ़ाने का तरीका और होता है। वो आपको बताएंगे ये मून होता है, ये अर्थ होता है, ये सन होता है। और होना क्या है कि आपने इतने बोर हो जाना है कि एटलीस्ट आपका जो उनसे आपने कहना कि 4 लेक्चर में हमारा मून ही खत्म हो जाए, और वो पेपर में उसमें एक एमसीक्यूज भी नहीं आना। ठीक है, तो आपको जो इसमें स्टडी करना है वो पेपर ओरिएंटेड अप्रोच है। आपने कौन सा सारी जिंदगी मून और सन की किताबें लिखते रहने? आपके लिए तो जरूरी इतना है, पेपर में जो एवरीडे साइंस के सवाल है उनके जवाब आते हैं। जस्ट लाइक दिस एमसीक्यू, द 2 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर आर सोडियम एंड क्लोरीन। OGDCL, जरा बिल्कुल आपका मैसेज ही मुझे कन्वे हुआ था बेटा। मैं इंशाल्लाह, बल्कि अगर आप दोनों अक्सा और आप अगर आप जाग रही हैं तो अभी इसके बाद मेरी एक मुरीदैन की नशिस्त है,
और उसके बाद आप मुझसे को तकरीबन 11 बजे मुझे अगर मैसेज करें ना, फिर मैं आपको आज ही इस पे गाइड कर दूंगा। ठीक है, कल और परसों मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, अगर आज नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको कर दूंगा। आपका मैसेज बिल्कुल मेरे तक आ गया था। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको आज 11 बजे के बाद या मंडे को फिर जॉन से मैं गाइड कर दूंगा इस बारे में। सर इन्होंने भी असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ था। OGDCL में किसमें ज़्यादा आपने अप्लाई किया बेटा? अभी ज़ारा के मैसेज आता है फिर बताता हूँ आपको। खैर, जो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला है वो क्या है जी? H2 H2 H2। और जिसको आप कहते हैं हार्ड वाटर वो क्या है? अभी आगे उसका भी जिक्र आ जाएगा। और एसिडिक वाटर भी कहते हैं। एसिडिक वाटर भी होता है, हार्ड वाटर भी उसे कहते हैं। ठीक है, जिसकी पहचान ये है कि उससे, जिसको आप ये झाग कहते हैं ना, ठीक है, जब उसको सोप के साथ यूज करते हैं तो वो जो पार्टिकल जनरेट होते हैं वो उससे कम होते हैं। दैट इज नोन एज हार्ड वाटर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक करंट कैन प्रोड्यूस डैश केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीट इफेक्ट, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट से जौन से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। द यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन इज किलोवाट। ठीक है, जिसको आप केवी कहते हैं। ठीक है, घर में सुनते हैं ना ये 1 kV का जौन सा आपका यूपीएस 1000 kV का इस तरह चल रही होता है। लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बिफोर इट रीचेस टू अर्थ। ठीक है, 150 माइल्स किलोमीटर। द टाइम लाइट टेक्स फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ इज 8 मिनट्स। ठीक है, तो ये इस तरह की आप देखिए, ये डेली आपकी जो काम में आने वाली चीजें ये वो हैं। और आपका एनवायरनमेंट का पार्ट से बेटा कोई पेपर उठा के देख लें, 3-4 MCQs यहाँ से होने इन वाले MCQs में जो आपको दिए गए। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटेस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी जो सी इसकी 4 डिग्री सेल्सियस है। अब ये पढ़ के आपने इसको जो सा याद करना है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको खपना पड़े। अच्छा, शरोज भी OGDCL का टेस्ट है। अच्छा, आप दोनों मुझे सिलेबस ग्रुप में शेयर करें जरा, ज़ारा शरोज। और आपका टेस्ट कब है? संडे को है इस संडे को है जी, परसों। बेटा। फिर अभी थोड़ा सा टाइम जौन सा है ना, 11 बजे तक जागते रहोगे कि सो जाना? नहीं सर, जाग रहे हैं। ज़ारा जाग रही है, सो जाना? सर है तो मुश्किल है, चलिए ठीक है मैं ज्वाइन हाँ कर जरा लूंगी। वेट कर लेना, 11 बजे मैं दोबारा फिर आप लोगों को रखता हूँ उसमें। इधर ही जूम लिंक पे आ जाएंगे, यही मैं आपके ओके सिलेबस देख के आपको उसके बारे में सारा फिर बताऊंगा। सर, वो तो पता क्या है, 60% तो सब्जेक्टिव है ना, अच्छा, बाकी 20% भी सब्जेक्टिव में क्या एनालिटिकल है? है। सब्जेक्टिव में क्या सब्जेक्टिव है? 60% जिसने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया ना, जैसे मेरी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग। रिलेटेड है? अच्छा, जी सब्जेक्ट जी रिलेटेड। हाँ जी तो जी बस सर, अब जैसे मेरी इंजीनियरिंग है ना, 60% वो है। हाँ अब तो बस ठीक है। 10% जो इंग्लिश का है, हाँ और 20% 30 एनालिटिकल है, और ठीक है 10% तो जनरल नॉलेज है। बस ठीक है, फिर काम तो सीधा है। ज़ारा हाँ आपका भी जी यही सर। है? सर सबका यही ये है। सर इसी तरह है, लेकिन मेरा जो है ना HR में है। HR में है आपका, तो फिर वही फील्ड आ गई। तो HR की जनरल MCQs वगैरह जो से ना बेटा, आप उसके सर ये वो करें कि HR के बेसिक कॉन्सेप्ट लिखें, इधर इधर गूगल पे लिखें HR बेसिक कॉन्सेप्ट PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पड़ी हुई HR की बनी हुई, वो निकालें। क्योंकि जब मेरा MPhil का था उसमें, क्योंकि सप्लाई चेन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो सारी हम वहां से निकाल के बेसिक नॉलेज निकाल लेते थे। तो बनी बनाई प्रेजेंटेशन मिलनी, उनको नजर मारे, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाए। सर असल में ना उन्होंने ये वेटेज दिया है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। वही बैचलर्स में जॉब 40 सब्जेक्ट्स हाँ। पढ़ते हैं ना, तो 10 से 12 सब्जेक्ट्स की उन्होंने वेटेज दी है कि शहरोज बेटा, 5% इसमें से आएगा। असल में होता क्या है, वेटेज हर चीज की होती है, आपको नजर नहीं आ रही होती। अब जिस तरह जी जी EDS की मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनल वेटेज हम दे रहे होते हैं जब हमने पेपर बनाना होता है। हमने उसे कहना होता है एनवायरमेंटल साइंस कितने MCQs निकाल के दे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो कितने निकाल के दे। और सबसे ज्यादा पोर्शन आपको एनवायरमेंटल साइंस का मिलेगा, कोई भी पेपर उठा के देख लें आप। आइस कैन बी चेंज टू वाटर चेंजिंग द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। किस वजह से होती है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की मोशन को चेंज किया जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 20 डिग्री इज अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सारे वही हैं जो आपको का चीजें नजर आ रही होती हैं। अब उनका लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी हुई कि व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट आर द बैकएंड जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। टेलीफोन वाज सर आपकी इन्वेंटेड। आवाज ब्रेक हो रही है, कोई आवाज नहीं आ रही। बेटा सबको ब्रेक हो रही है, सिर्फ ज़ारा के साथ हो रहा है? नहीं सर, सही है। हाँ, जरा आप बेटा रिकनेक्ट सही है करें, सर। आपकी तरफ इंटरनेट का इशू होना है।
The building block of element are called atoms. Boiling of an egg is a change which is dash physical. The temperature of liquid nitrogen is कितना होता है -196. लिक्विड नाइट्रोजन का काम आती है? ये जो नाइट्रोजन सर किसी चीज को प्रिजर्व रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए, वेरी गुड, ठीक है। और लिक्विड को फिर गैस में भी कन्वर्ट किया जाता है, या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है? सब दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, वेरी गुड। लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट किया जाता है और गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जाता है। अब ये देखिए, अब आपका ये जो सा है, ये पोर्शन यहाँ पे शुरू हो गया है जो थोड़ा फिजिकल टच बीच में साथ ले रहा है। कंप्यूटर के भी एमसीक्यूज आ गए हैं। अब ये क्रैमिक्स वगैरह, ये बेसिकली सारा कुछ इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, बट दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू फिजिकल पार्ट आल्सो। द यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्रैमिक्स जनरली फाउंड बीनीथ द टॉप सॉइल इज, कौन सा जो क्रैमिक्स के लिए यूज होता है? आप सबको पता है कि वो क्ले है। ये अब साथ कंप्यूटर के एमसीक्यूज शुरू हो गए। तो ये बेसिक एवरीडे साइंस की आइडियल फाइल, और इस फाइल को मैंने खुद आपके लिए तैयार की है बच्चों। ये डिफरेंट सोर्सेज से एमसीक्यूज इकट्ठे किए हैं, उनको यहाँ पे डाल दिए। अब ये देखें, डीएनए की जानिब आ जाएं तो डीएनए का पेपर में सवाल अक्सर आया होता था पुराने ज़माने में। अब जो उनसे उनको बायोलॉजिकल में भी ज़रा इन्वायरमेंट अट्रैक्शन ज़्यादा आ गई है, प्लांट्स की तरफ जाते हैं। लेकिन वैसे डीएनए जो सा, ये किसने ईजाद किया, कब किया, किसने इसको डिस्कवर किया, ये जो चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पे मौजूद है। These questions belong from your biological science. Man belong to which family? ये देख रहे हैं सारे आपके बायोलॉजिकल साइंस से। विटामिन जौन से होते हैं, कौन कौन से किस काम आते हैं, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी हो तो उसकी क्या अलामत होती है और उस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाता है। अब ये सवाल पेपर में आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज 206, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप जरा देखिए आप कि किस तरह काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। आसान Yes, तरीका है कि sir. मुश्किल है? सर इजी है। इजी है, चलें शुक्र है। तो अगर आप इसको एक दफ़ा इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आई होप कि आपको ये कोई दिक्कत नहीं देगा। ये एक फाइल ही कर लें तो आपकी ईडीएस के पार्ट में कुछ ना कुछ यहाँ से गुजारा हो सकता है आपका। और अगर अच्छा गुजारा करना है तो इसके साथ जो दूसरी फाइल दिखाई है जिसमें एफपीएससी पीपीएससी के पास पेपर है वो कर लें। और अगर खपना है और बहुत ही अच्छा गुजारा करना है फिर तीसरी फाइल जो बेसिक फाइल है वो भी कर लीजिएगा। सही है, ग्रुप में शेयर हो जाएंगी? अभी करवा कभी कर देते बेटा आपसे। ओके सर। How long does the earth take to rotate around its own axis? 24 आवर। एग्जैक्ट टाइम कितना है? ये जी एग्जैक्ट टाइम भी पूछा होता है। एग्जैक्ट 23 आवर्स कितने मिनट कितने सेकंड? सर 56 23, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 23 आवर्स और 56 मिनट्स जो से ये लेती है अर्थ रोटेट करने के अराउंड इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे दो सवाल और हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसमें लाजमन वो होंगे। जो आपका मौसम चेंज हो रहा होता है, ठीक है, ये ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन है, ठीक है। जो आपका डे नाइट का कॉन्सेप्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से आपका जो है सुबह से शाम तक होता है। तो रोटेट करने के लिए वो कितना टाइम ले रही होती है? 23 आवर्स एंड 56 मिनट, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 24 आवर्स। और जो रेवोल्यूशन का एक सर्कल है वो आपका कितनी देर में पूरा होता है जी? एक साल में 365 डेज में आपका रेवोल्यूशन का सर्कल पूरा होता है। क्लियर है? यस सर। ये बात क्लियर है सबको? सर ये रिवाइज कीजिए। यस। एक सेकंड। आपका जो सर्कल रेवोल्यूशन और रोटेशन का है मेरे बच्चों, ठीक है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, एक आपको पता है, आप कहते हैं जो जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, एक तो वो घूमना है, वो जो सूरज के गिर्द घूमती है उससे आपके मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो घूमने का एक चक्कर है सूरज के गिर्द, वो लगाती है आपकी 365 दिन, यानी कि एक साल में, ठीक है।
क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी? किसी को समझ आई थी अभी कि किसी को भी नहीं आ रही? दूसरा क्लियर है कॉन्सेप्ट सर। नहीं, बाकियों को यार क्लियर है तो दूसरों को भी बताओ ना, मैं कह रहा हूँ जरा बताओ तो सही, अपने अल्फाज में बताओ मैंने क्या कहा है। रोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? रोटेशन वो जो सर 23 और 56 मिनट में हो, और रेवोल्यूशन नहीं वो नहीं, जो रोटेशन कहते किसी ने वो समझ नहीं ना आई मेरे बच्चों। रोटेशन मीन जिनको समझ नहीं आई, देखें एक तो हो गया जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, एक जिस तरह आपका जो ग्लोब है उसमें देखें ना, उसको सेंटर में डंडा लगा होता है, वो खुद ही घूम रहा होता है, ठीक है, उसको रोटेशन कहते हैं कि अराउंड इट ऑन एक्सिस, वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है, वो जमीन घूम रही है जिसकी वजह से आपका डे नाइट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खामोशी को क्या समझूं? ये देखें ये आ गया जो मैं आपको कह रहा हूँ, सीजन आर जनरेटेड बाय रोटेशन और रेवोल्यूशन जौन सा है उसके ऊपर ये बात है। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। बाकियों को जो पहले अक्सा, यस सर। आयशा बेटा, जारा, यस सर। ये जो मरी हुई यस है ना, इसका मतलब है कोई नहीं समझ आई है ना? सर आई है। आइए चलें, मेहरबानी। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100%। आपको पता है कि एफिशिएंसी कभी भी 110% नहीं हो सकती, वो आप एग्जांपल में कह सकते हैं। ये आपका फिजिकल साइंस का पोर्शन चल रहा है, ठीक है जी, क्लियर? ये अब आपके जो रेड ब्लड सेल वगैरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन अ ब्लड, दैट इज रेड ब्लड सेल। ये एमसीक्यूज किस पार्ट से रिलेटेड है? बायो से। बायो से, ठीक है। सो ये बायो से भी अगर आप देखें तो वो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, आपको किसी मरीज का ऑपरेशन करने का नहीं कहा जा रहा, बट दीज आर अ बेसिक कॉन्सेप्ट। आप ये नहीं कह सकते मैंने बायो पढ़ी नहीं मुझे नहीं आता, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो बेसिक काम हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। मैमल कौन से होते हैं जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल पूछा हुआ आपसे, जिसमें आप कह रहे हैं वेल। मैमल क्या होता है? बायो किसने पढ़ी हुई है? सर मैंने मैमल, पढ़ी है सर। बताएं क्या होता है मैमल बेटा? सर वो आम चीजें सर, जो जैसे बकरी हो गई, शेर, ये सब मैमल्स में आते हैं सर। नहीं, इसकी कोई और भी ये कहना, वेल मैमल क्यों है? देने वाली जानवर वेल तो वेरी क्योंकि गुड सर वो वेरी गुड पानी के वेरी अंदर गुड सांस नहीं ले सकती इसलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, पानी के अंदर सांस वाली रीजन भी और दूध वाली रीजन भी, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए? ये सारे डीएनए के पार्ट थे भाई, मैंने बायो नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये पढ़ने पड़ गए थे, तो आपको भी इस तरह मेरे बच्चों पढ़ने पड़ने इन्हें। The highest source of omega-3 fatty acid protein is made up of dash. एक मिनट, एक सेकंड बच्चों। अच्छा जी, अब मजीद अगर आप आगे चलें तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एटमॉस मून पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है सर। ये अब आपकी रिसेंट रिसर्च जौन सी है वो इनको जौन सा है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, इससे पहले यही समझा जाता था कि लाइफ पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड, जी जी। हु प्रपोज द concept all motion is relative? आइंस्टाइन का आप सबको पता है। अच्छा जी, आगे चलें जी।
आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? रिलेटिविटी के लिए? रिलेटिविटी के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसकी थ्योरी है ना, ये उसी का पूछा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी इसे कहते हैं, और थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यूरेनियम इज बेस्ट यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, U-235, ये न्यूक्लियम का, इसका यूरेनियम का फॉर्मूला। द बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देख रहे हैं, ये समझने वाला चक्कर नहीं, ये रट्टे वाला ही चक्कर है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी तो ये ओजोन लेयर से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर? बेटा, ओजोन लेयर से मुतालिक काफी सवाल आते हैं, शुरू में सारे सवाल हैं। ओजोन डिप्लेशन की भी उसी में आती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसी में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैसेज हैं, ठीक है, CF2 गैसेज जिन्हें कहते हैं, वो भी उसी में आती हैं। ओजोन से रिलेटेड सवाल लाजमन आता है, अपर पार्ट में आपके मौजूद था। ओके सर। ठीक है, लेकिन मतलब मैं एक एक MCQ पढ़ नहीं रहा, क्योंकि ये पढ़ने वाले आपके खुद हैं, तो मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आप इस सब्जेक्ट को खुद रट्टा लगा के कवर अप कर सके। रट्टा भी मतलब ऐसा रट्टा नहीं, इंटरेस्टिंग है मतलब जनरल आपके खुद भी सोचने वाला कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन कैसे बनती है, ये इसके अंदर वो जो क्या क्या होल क्या है, बनती है? ओजोन लेयर कैसे बनती है, इसके अंदर जो होल वगैरह होता है, इसके मतलब डिटेल वगैरह थोड़ी देखिए, पढ़ देनी। ओजोन होल का जो सा वो सवाल आता है कि क्यों हुआ है, जिसको डिप्लेशन, जिसका मैंने नाम यूज किया है ना, वो ओजोन होल ही है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया जो CO2 गैसेज हैं वो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर। ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी उसी के डिप्लेशन के बता रहा हूँ ना आपको, जो तीनों नाम मैंने लिए हैं। ओजोन किस एटमॉस्फेयर की लेयर में है वो आपको पता है, हाइड्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये लेयर्स हैं। ठीक है, इनके सवाल वो भी ऊपर सारे आपके पास हैं। मतलब बेसिक लेवल पे रहना है, परेशान नहीं होना, और चीजों को आसानी से कवर अप करना है। क्लियर है? यस सर। या तो बहुत अच्छी समझ आएगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी। आ रही समझ कि नहीं आ रही? जी सर, मतलब कि बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं इसके अंदर। जी, सिर्फ अरसलान बेटा इसका मकसद ये है कि आपको पता लग जाए क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि इतनी लेयर्स होती हैं, इतने डिस्टेंस पे ये होती हैं और ये होती, आपने बेसिक जॉन सी MCQs के लिए जितना जरूरी है वो आपके पास फिंगर टिप्स में होना चाहिए। पेपर हो गया? यस सर। पेपर हो गया नो, तहसीलदार वाला? एतवार को पेपर है इतवार सर। क्या, चलो वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। हाँ बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से साल से ज्यादा हो गया आप लोगों को इंतजार करते हुए। यस It सर। is impossible for type of O positive baby to have a type of dash mother AB negative। ठीक है, अगर ये बच्चे का ब्लड जौन सा है वो O पॉजिटिव है, तो माँ का ब्लड AB नेगेटिव नहीं हो सकता। When a patient's immune system become reactive to a drug, this is an example of allergy। किसी चीज का रिएक्शन हो जाता है उसे। उमर खयाम पोइट भी था, मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था। चलिए ठीक है, एक आपके ये नोट्स अपने इख्तिताम पजीर हुए हैं, अब इन नोट्स को खुद कर लेंगे। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये यूनिट्स में आ जाते हैं, कर लेंगे। अगले नोट्स खोलूं? यस सर। अब उससे अगले जनाब आपके नोट्स आ जाते हैं, ये जो MCQs आपके पेपर के आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएं, ये लें जी, ये भी फाइल आपको मिल जाएगी। अब इसमें देखें उन्हीं चीज़ों के साथ आपको रेफरेंस दिया गया है, जिस तरह ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये वो। बेटा स्क्रीन पे लाइनें ना मारो शहरोज, वो आपका कर्सर आया स्क्रीन पे लाइन लगी है। ठीक है, इसमें आपको जो कुछ हमने वहां पढ़ा है वो पेपर रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह करना है। ये नहीं छोड़ना कि CSS में आया तो मैं क्यों करूं। देख रहे हैं, ये तो हो गया जनाब आपके अपने करने वाला, पेपर के सवाल है। अब जो असल फाइल है जिससे ये दोनों फाइल निकलती हैं, जिनको मजीद सिंप्लीफाई आपके लिए जहाँ से किया गया बेटा, वो ये फाइल है। ये देखें, इस फाइल को अगर आप करना चाहें, देखें इसमें उन सारी चीज़ों को इकट्ठा एक ऑर्डर में है, एब्रीवेशन है सारी यहाँ पे हैं। ठीक है, यूनिट्स हैं सारे यहाँ पे हैं।
अब उसमें जो रिपीटिव आते हैं, जो जनरल आपको पता होने चाहिए, वो जो डेली यूज के हैं, फोर्स का आपको पता हो, टेम्परेचर का पता हो, करंट का पता हो, ठीक है, वोल्टेज का पता हो, तो ये जो बेसिक है वो यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ से। उसके बाद डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, वहाँ कुछ कुछ का जिक्र आ रहा था, यहाँ पे उन सारों का जिक्र इकट्ठा आपके पास आ गया, ये कब और कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेजर यूनिट्स हैं, जिस तरह के वो अक्सर कहते हैं कि जो प्रेशर है उसको किससे मेजर किया जाता है, वोल्टेज को किससे मेजर किया जाता है, वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये जनरल मटेरियल यहाँ से शुरू होता है। इसमें जो बायोलॉजिकल साइंस का पोर्शन है, ये नोट्स मैंने आपके पहले खुद बनाए थे, क्योंकि ये भी मैं खुद ही पढ़ाता था, बीच में सभा को मैंने दिए। ये देखें, नंबर ऑफ बोन्स वहाँ सिर्फ एक का आया था कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, या हर चीज को इन डेप्थ उसने पूछा हुआ, किडनी में कितनी है, ठीक है, मसल में कितनी है, ठीक है, टीथ में कितनी है, रिब में कितनी है, वो सारा देख रहे हैं, यहाँ पूछा हो, देख रहे हैं। तो इज इट क्लियर? कोई सवाल जवाब? अब आ जाए, आपने करना क्या है। सबसे पहले बच्चों, आपने इसको जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है इनको करना है। नंबर 1 स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये तीनों फाइल आपके पास जानी है, ये देखें। सबसे पहले आपने ये करने, उसके बाद आपने ये करने जो पेपर में आते थे, उसके बाद आपने एक जो फाइनल कोटिंग है, फाइनल जो सी है ना, उसके लिए आपने बेटा ये ईडीएस वाली फाइल खोलनी है, और इसमें वो चीजें जो आपके डेली यूज में आ रही होती है उनसे मुतालिक आपने इन चीजों को याद कर लेना। ये 3 टियर प्रिपरेशन में इंशाल्लाह अजीज, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बेटा ईडीएस का कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई सवाल और आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। ये तीनों फाइल मैं आपको सेंड करवा देता हूँ, बाकी कोई सवाल इसके बाद भी हो। मैं बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए जरा ये टाइम निकाला कि ये चीज़ मैं आपको खुद बता दूं, नहीं तो आपने भी खपते रहना और पढ़ाने वाले ने भी खपते रहना था और चीज़ें क्लियर नहीं होनी थी, ठीक है। अब मजीद इसके मुताबिक आप खुद पढ़ें, कोई और चीज़ रह जाए, कुछ समझ ना आए तो यू मेन डायरेक्टली कंसल्ट मी। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़, और पढ़ना शुरू करें इसे। ये मैं अल्लाह भी आपके हाफिज ग्रुप में सर। सेंड करवा रहा हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी जी जी बेटा। सर, वो मैंने मैसेज किए थे आपको, काइंडली अगर बात यार करनी तो हो जाएगी आपसे बात। बेटा 11 बजे के बाद मैंने आपको बताया, असल में ना ये नवंबर वैसे भी मेरा जो उनसे सारे खिताब बात होते हैं, और आपको पता साथ रबीउल अव्वल चल रहे हैं, तो सारे मेरा जो उनसे इतना फोकस उधर कोई रहा है। तो 11 जी। बजे मुझे दोबारा मैसेज करना, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा, जिसने भी करनी। आज 11 बजे? अभी 11 बजे, अभी 1 घंटे के बाद, अभी एक मीटिंग है, ठीक है, ठीक उससे ठीक। बाद मैं फिर आता हूँ, आज 11 बजे मुझे मैसेज करना है। जी, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।